मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर संत मार्था का पर्व मनाते हैं। हम उस मार्था का पर्व मनाते हैं जो कि प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की शिक्षाओं को सुनती है। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार मार्था प्रभु के निकट बैठकर उनके साथ रहती है और वह इस बात का प्रमाण देती है कि वह प्रभु में विश्वास करती है। वह कहती है, प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये वही मार्था है जो अपने आप को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए प्रभु पर दृढ़ विश्वास करती है। हमारे जीवन में हम कई बार अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। आज जब हम संत मार्था का पर्व मनाते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, जो हमें यह पैगाम देती है कि हमें निरंतर प्रभु से जुड़े रहना है, अपने विश्वास में मजबूत होना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण करें, हमें सशक्त बनाए, जिससे कि हम प्रभु के वचनों पर चल सके, प्रभु की वाणी को सुन सके और हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से मुंह फेरे एवं प्रभु से जुड़े रहकर प्रभु के साथ चलने के लिए हमेशा तत्पर रहें। हम हमारे पापों को, गुनाहों को, परेशानियों को प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि हम योग्य रीति से यह बलिदान चढ़ा सकें। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे सारे निवेदनों को, सारी प्रार्थनाओं को, सारे मनोरथों को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए कुछ क्षण मौन रूप से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ
कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुआरी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र ने संत मार्था के घर अतिथि बनने की कृपा की। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम बड़े हर्ष के साथ अपने भाई बहनों का आतिथ्य सत्कार कर क्रिस्त की सेवा करें और तेरे स्वर्गिक निवास में स्वागत के योग्य बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुली जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 7 से 16। पाठ का मूल वाक्य: यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा,
उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वहां उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी संत मार्था का पर्व मनाते हैं। और आज के दोनों बातों में जब हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के प्रेमी ईश्वर को जानते हैं, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं वे ईश्वर को पहचानते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार जो यीशु में विश्वास करता है, यीशु को ईश्वर का पुत्र समझता है, वह ईश्वर को अपना मुक्तिदाता स्वीकारता है और वह उसमें विश्वास करता है। आज के दूसरे पाठ में, सुसमाचार पाठ में, हम सुनते हैं कि किस प्रकार मार्था इस बात का साक्ष्य देती है कि प्रभु आप ईश्वर के पुत्र हैं जो इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में भेजे जाने वाले हैं। यह प्रमाण मार्था अपने द्वारा देती है और अपने अनुभव के द्वारा देती है। मार्था प्रभु को अपने दिलो जान से प्यार करते हुए, प्रभु के कार्यों को, प्रभु के वचनों को सुनते हुए, देखते हुए वह उन पर विश्वास करती है और उसका प्रमाण आज वह सबों के सामने देती है।
जब उसे पता चलता है कि प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आ रहे हैं, तो वह दौड़ती हुई जाती है और वह प्रभु से रास्ते में ही मिलती है। वह अपने विश्वास का प्रमाण देती है कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और वह पूरे विश्वास के साथ में प्रभु से बातचीत करती है। और उसके बाद में हम जानते हैं कि प्रभु वहाँ पर चमत्कार दिखाते हैं। प्रभु वहाँ पर उसके भाई लाजरूस को पुनः जन्म देते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास जब गहरा होता है, जब हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करते हैं, उससे जुड़ने के लिए ललायित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी कठिनाइयाँ, ऐसा समय आ जाता है कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार मार्था का एक भाई जो मर गया था, उस समय शायद मार्था भी यही सोच रही होगी। हमारे दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो कई बार ऐसे समय आ जाता है। परिवार में जब एक भाई रहता है और बहनें रहती है और गलती से अगर भाई की मृत्यु हो जाती है तो हम प्रभु पर डाउट करने लग जाते हैं। ये एक मानव स्वभाव है। कई बार ऐसा होता है, हमारे बीच में से कोई अगर अपना जो कि अच्छा खासा हमारे साथ में था और अचानक से उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो हम प्रभु से प्रश्न करने लग जाते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हम विचलित हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह एक मानव स्वभाव है जो कि हमें यह बताता है कि क्या हम उस ईश्वर को अपने दिल से स्वीकार करते हैं। जैसा कि आज हमने प्रथम पाठ में सुना कि जो ईश्वर को पूरे विश्वास के साथ में उस पर भरोसा रखते हुए उस मसीह को स्वीकारता है, वह उसके जीवन का परिपक्व समझता है, उसके जीवन का रहस्य समझता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जब अपनों से दूर होते हैं या हमारे अपने हमारे बीच में नहीं रहते हैं तो हम प्रभु से सवाल करते हैं। हम मन ही मन प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, तूने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। और हम अपने आप ही प्रभु से दूर होने लग जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभु हमसे दूर हो जाता है। प्रभु हमसे दूर नहीं होता है, प्रभु हमारे साथ रहता है। जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में उसके भाई की मृत्यु के बाद में जब वह उनको दफना कर आ जाते हैं, फिर भी मार्था पूरे विश्वास के साथ में प्रभु के पास में दौड़ कर जाती है। वह मरियम के जैसे घर में नहीं बैठती है। जब उसे पता चलता है प्रभु आ रहे हैं तो वह दौड़कर प्रभु के पास में जाती है। पहला स्टेप मार्था ने उठाया। जब उसे पता चला कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु तो घर ही आ रहे हैं, तो उसको जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वह अपने घर से निकलती है, वह खुशी और आनंद से अभिमुख हो जाती, क्योंकि उसको पता है कि जब वह प्रभु से बात करती है तो जब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा भाई जी उठेगा, तो वह कहती है हाँ, मुझे मालूम है कि वो पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। और प्रभु उससे कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये सत्यता जब मार्था को समझ में आती है, जब यह सत्यता मार्था समझती है, तो वह एक बहुत बड़ा ऐलान करती है। वह ऐलान क्या है? हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम प्रभु से जुड़ने के लिए ललायित नहीं रहेंगे, हम प्रभु से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम प्रभु में विश्वास नहीं कर पाएंगे। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि जब हमारे बीच में से ऐसे कोई चले जाते हैं तो हम उन्हें सांत्वना के रूप में कुछ ऐसे शब्द कहते हैं कि
शायद से उनको सांत्वना नहीं मिलती है। लेकिन हम जितना भी चाहे हम उन्हें सांत्वना नहीं दे सकते, हम उनके घाव को नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि वह अपने एक प्रियजन को खो बैठे। वो उनको आप कुछ भी बोलेंगे तो वो शायद से इतने समझ में नहीं रहते हैं कि वो आपकी बातों को समझे। लेकिन जब वे अपने आप को प्रभु से जोड़ते हैं, प्रभु उन्हें सांत्वना देता है। हम कई बार सुनते हैं, कई लोग आते हैं जैसे हमारे पास में भी कि फादर काउंसलिंग दे दो, फादर काउंसलिंग कर लो, फादर इसकी काउंसलिंग कर लो। एक्चुअली एक बहुत बड़े काउंसलर ने हम जब ब्रदर थे तो हमें बताया था कि जीसस इज़ अ काउंसलर। हम किसी को कुछ भी बताएंगे शायद से वो समझेगा नहीं समझेगा, बट जीसस इज़ अ काउंसलर। और जीसस जो हर किसी को कंसोल करता है, जीसस हर किसी को सुनता है। हम एक मानव होने के नाते उनको कई सारे सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर का पुत्र मसीह उनको सांत्वना देता है, उन्हें ढारस देता है, उन्हें बल देता है। और वही बल पवित्र आत्मा के वरदानों से मिलता है, और वही पवित्र आत्मा उन्हें उनके कष्टों से उभारता है। जब तक हम अपने आप को उस ईश्वरीय रहस्य की ओर अभिमुख नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे दिल में कई प्रश्न हैं। कई बार हम चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, दुखित रहते हैं। हमारे अंदर एक कांटे के तौर पर कुछ कष्ट चुभते रहते हैं, और वही कष्ट हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं। लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है, और वही मुझे हमेशा निर्बल बनाता है, और वही कमज़ोरी मुझे बलवान बनाती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे उस कार्य के लिए चुना है। और वही कमज़ोरी मेरा बल बन जाती है जब मैं प्रभु के वचनों पर चलता हूँ। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम प्रभु के निकट आने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, उसकी सत्यता को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम प्रभु से विमुख रहेंगे। प्रभु हमें हमारे हर पापों को क्षमा करने के लिए आया है, क्योंकि वह निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को बुलाने आया। वह धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज संत मार्ता के इस पावन पर्व पर हम अपने आप को प्रभु के विश्वास में मजबूत बनाएं। हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। वही प्रभु जो हमारी सुध लेता है, जो हमें कष्टों में उभारता है। हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु के पास जाए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी जो इच्छा है वह पूर्ण हो, और तूने जिस कार्य के लिए मुझे चुना है मैं उस कार्य को पूर्ण कर सकूं। आइए कुछ अनमोल रूप से हम हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें। दीप आरती चरणों में लाई, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तव चरणों में, रख लो पिता तव चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो,
प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत मार्था के प्रति तेरे प्रेम पूर्वक व्यवहार की सराहना करते हैं। जैसे इनके सेवा सत्कार से तू प्रसन्न हुआ, वैसे ही सेवा में हमारी तत्परता तुझे पसंद आए। या विनय सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा का गुणगान गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे
और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और जीवन की रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मार्था ने यीशु को उत्तर दिया, आप वह क्रिस्त ईश्वर के पुत्र है जो इस संसार में आने वाले थे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने एक तेरे लौते पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है, या हमें नश्वर वस्तुओं के प्रलोभन से बचाए रखे। संत मार्ता का अनुकरण करते हुए हम इस पृथ्वी पर सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें और स्वर्ग में अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे। गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार।
यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाओ, सबको बताओ, हालेलुया गाओ। सबको सुनाओ, सबको बताओ, हालेलुया गाओ। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे। गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार।